जय हिंद साथियों। मैं एसके दामीवाल आप सभी साथियों का श्योर शिक्षा गुरुकुल के इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर, बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि श्योर शिक्षा गुरुकुल अपना नया फाउंडेशन बैच कब लेकर आएगा। आपके इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई दोस्तों। श्योर शिक्षा गुरुकुल अपना नया फाउंडेशन बैच 7 जुलाई 2025 से अपने बच्चों के सबसे पसंदीदा कैंपस पानीपत कैंपस में शुरू करने जा रहा है। ये बैच पूरी तरीके से एसएस सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन फेज, स्टेनो और एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं ये उन सभी को टारगेट करते हुए बैच चलाया जाएगा दोस्तों। ये वही बैच है जिससे श्योर शिक्षा गुरुकुल हर साल इंस्पेक्टर की जड़ी लगाते आ रहा है। ये वही बैच है जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि हम 1 महीना और वेट कर लेंगे, लेकिन एडमिशन लेंगे तो नए फाउंडेशन बैच में लेंगे। ये वही बैच है जो आपकी चाहत है सरकारी नौकरी लगने की, उस चाहत को पूरा करने वाला ये बैच है। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए आप मेरे से जुड़िए। इस पूरे सेशन के दौरान मैं आपको पूरी जानकारी यहां देने वाला हूं। श्योर शिक्षा गुरुकुल के फाउंडेशन बैच में आखिर क्या क्या करवाया जाता है, आखिर क्या क्या करवाया जाता है, वो सारा का सारा मैं आपको यहां इस फाउंडेशन बैच में बताने वाला हूं। तो जरा सुनिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और यकीन मानिए ये वीडियो आपके जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है। बोलिए आखिर ऐसा क्यों बोले कि महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है? उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वीडियो मतलब कि आप पूरी तरह से लाइफ स्टाइल को समझेंगे कि गुरुकुल आखिर बच्चों के साथ में किस तरीके से काम कर रहा है उनके नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए। क्योंकि चाहत तो आपकी भी है, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं दोस्ती। एंड तक बने रहिएगा, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि आखिर इस बैच में क्या क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये पूरी तरीके से एक नया फाउंडेशन बैच है और ये शुरू हो रहा है 7 जुलाई 2025 से। टारगेटेड मैंने अभी बता दिया आपको, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो और भी जो एग्जाम है, चाहे जेडी हो, सिलेक्शन फेज हो, जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए बैच चलाया जाएगा। और ये बैच दोनों के लिए है, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। लड़कों के लिए जो बैच आएगा वो आएगा पानीपत कैंपस के अंदर। सुनिएगा फिर एक बार, ये लड़कों के लिए जो बैच आ रहा है वो पानीपत कैंपस में आ रहा है और लड़कियों के लिए जो आएगा वो समालका में आएगा। आप अधिक जानकारी, वैसे तो मैं आपको A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, और भी कोई आपके दिलो दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन घूम रहा हो कि हमें ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए थी, जो हो सकता है इस वीडियो के दौरान मिस हो जाए, हालांकि ऐसा कोई चांसेस नहीं होगा कि मिस हो जाए, तो जरा एक नंबर देखिएगा, यहां लिखा हुआ है 7289003333। ये गुरुकुल का ऑफिशियल नंबर है जिसके ऊपर आप इंक्वायरी कर सकते हैं बैच के रिगार्डिंग। तो मैं धीरे धीरे स्टेप बाय बढ़ूंगा यहां पर। और क्लासेज की अगर मैं बात करूं तो क्लासेज यहां आपको फाउंडेशन बैच में दी जाएगी, जिसमें आपके सिलेबस को पूरी तरह से कवर किया जाएगा। सिलेबस का मतलब है दोस्तों कि सब्जेक्ट आपके पास में है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट आपके पास में कौन सा? मैथ्स। सेकंड सब्जेक्ट आपका हम यहां लिख लेते हैं इंग्लिश। ये सारे सब्जेक्ट आपके फाउंडेशन बैच के दौरान ही कवर करवाए जाएंगे। थर्ड सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग, और ये रीजनिंग जो सब्जेक्ट है ये भी आपका यही फाउंडेशन बैच के दौरान तैयार करवाया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक फोर्थ नंबर का है सब्जेक्ट आपका जीएस। क्या अलग करेगा गुरुकुल, ये दिमाग में होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, मेंस में आपके कंप्यूटर आता है, लेकिन हम फाउंडेशन में ही आपका कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट भी तैयार करवा देते हैं। लास्ट में जब ये खत्म हो जाता है तब हम इसको भी पैरेलल में उठा देते हैं। ये तो कहने का मतलब ये है कि क्लासेस की अगर हम बात करें तो ये सारी क्लासेस आपको यहां पर मिलने वाली है। अब इन क्लासेस के अंदर फैकल्टी कौन पढ़ाएगी, तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये गुरुकुल के अंदर हर सब्जेक्ट की 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 तक फैकल्टी है। ये
अब वो फैकल्टी कौन कौन है जरा हम जान लेते हैं। ये देखो, मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ के अंदर आपके दो पार्ट है जी। एक अर्थमेटिक वाला पोर्शन है और एक एडवांस वाला है। ये एक अर्थमेटिक आ जाएगा, एक आपका एडवांस आ जाएगा। ये और इन जो फैकल्टी रहेगी, ये मैं अगर बात करूं, ये एडवांस मैथ के लिए, एडवांस मैथ के लिए सोनू त्यागी सर ये आपको पढ़ाने वाले हैं। वो सर हैं जिनका अनुभव इस फील्ड में कम से कम 12 से 15 साल तक का है। ये जो लगातार पढ़ाते आ रहे हैं ये, और गुरुकुल के साथ में जुड़े हुए हैं। ये अर्थमेटिक की अगर मैं बात करूं, ये तो अर्थमेटिक के लिए टीचर जो है ये वो 3 से 4 टीचर हैं। ये उनमें से जो बेस्ट होगा हम उसी को उतार देंगे। मतलब बेस्ट अपनी जगह सारे हैं ये, लेकिन हमें जो लगेगा कि यहाँ इन टीचर के पास में यहाँ इस जगह बैच कम है या इनके पास ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे एडवांस मैथ यहाँ त्यागी सर आपका लेने वाले हैं। उसके बाद अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो हमारे पास टीचर बहुत सारे हैं, जैसे कि नीलेश सर हुए, जो आपको अगर पता हो मुखर्जी नगर के बहुत महान धुरंधर टीचर रहे हैं ये। तो नीलेश सर जो है मैथ के टीचर एक ये हैं। इसके अलावा एक रिजवी सर है। ये रिजवी सर के अलावा जो है ये एक पवन सर है। ये इनका भी अनुभव बहुत जबरदस्त रहा है मैथ के अंदर। ये इसके अलावा हम बात करें ये तो एक अजय सर है ये, और एक त्यागी सर और है, दो। तो यहाँ 5 धुरंधर है जी। ये आपको यहाँ पर मैथ पढ़ाने वाले हैं ये, और हर चैप्टर की आपको सीट जो दी जाएगी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल किया गया है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर कमांड कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्जाम रुकने वाला नहीं है दोस्ती, ये किसी सूरत में रुकने वाला नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं सीट के अंदर, अर्थमेटिक और कौन सा एडवांस वाले आपके पार्ट में। ये उसके बाद देखिएगा ये आपको करवाएंगे। लेकिन मैथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ये कि मैथ की अगर हम बात करें, कोई बच्चा ऐसा हो जिसका मान लो जिसने कहा जी 10th के बाद में मेरा तो पाला ही नहीं पड़ा, और मुझे तो आजकल 5-6 साल हो चुकी है मैंने मैथ को छुआ ही नहीं है, अब मेरा बेसिक वीक है, तो क्या उस बच्चे के लिए भी कुछ किया जाएगा? तो बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, ये उस बच्चे के लिए बेसिक क्लास दी जाएगी। ये और बेसिक क्लास का मतलब है कि वहां भी फैकल्टी अलग रहेगी। ये और वो फैकल्टी कौन है? एक योगेश सर है और एक पवन सर है। ये दोनों बेसिक क्लास लेते हैं ये, जिसमें आपका कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना उसको किस तरीके से स्ट्रोंग किया जाए, ताकि आप जब एग्जाम में जाते हैं तो वो छोटी छोटी जो मिस्टेक जिनको अक्सर आप कहा करते हैं सिल्ली मिस्टेक, वो आपसे ना हो पाए। और कैलकुलेशन जब आप करें तो चीते की तरह कैलकुलेशन करें। ये चीता बनाने वाली फैकल्टी है आपके लिए। तो सोचिए, गुरुकुल हर एक एक पॉइंट के ऊपर जबरदस्त तरीके से काम करते जा रहा है, और केवल विद्यार्थियों आपके लिए, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए। ये मैथ की हमने बात कर ली, अब मैथ से आगे हम थोड़ा सा और बढ़ेंगे। ये आपका सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, और इंग्लिश की क्लास यहां पर कौन लेंगे? ये इंग्लिश के बेसिकली आपको मैं बता दूं 3 पार्ट है जी। पहला जो पार्ट आपका वो है ग्रामर का, सेकंड जो पार्ट आपका ये वो है वोकेब का, और थर्ड जो पार्ट आपका ये वो है कॉम्प्रहेंशन का। ये और यहां देखिए आपको फैकल्टी कितनी देखने को मिलेगी। ये मतलब कि कहने का मतलब कि गुरुकुल आपके लिए बहुत बेस्ट से बेस्ट करने जा रहा है ये। और फैकल्टी गुरुकुल में इंग्लिश की कौन कौन सी है ये मैं बता देता हूं। ये वाला पार्ट पूरी तरह से मेरे पास में रहने वाला है, और पूरी तरह से मेथड से यहाँ होने वाला है। ये पूरी तरीके से ये पार्ट, ये जो अंग्रेजी का देसी जुगाड़ जिनका आपने कई टॉपर से नाम सुना है, ये किसी देखते ही चीजें याद होती है, उसी मेथड से आपको ये वोकेब यहाँ पर याद करवाई जाएगी दोस्तों। ये दूसरा, यहाँ बाकी और जो कंटेंट है कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर, इनके लिए जो फैकल्टीज है, एक तो है झा सर जिनका नाम आप सबने सुन रखा है, और सेकंड है यश सर, तीसरे हैं यहां पर अरुण सर, एक फैकल्टी है यहां पर संदीप सर। यानी कि आपको टेंशन लेने की अब नीड नहीं है। एक फैकल्टी है हर्ष आनंद सर
जिनका भी नाम मेरे हिसाब से आप जितने वीडियो देख पा रहे हैं, हर्षानंद सर सुना नाम आपने अपने, ये सबने सुना है इनका नाम, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इन्होंने पढ़ा है। ये सारी फैकल्टी अभी गुरुकुल के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए यहाँ पर दिन रात एक की हुई है, केवल और केवल बच्चों आपके लिए। ये इतनी फैकल्टी गुरुकुल में है। ये वाला पार्ट मेरे पास रहेगा, ग्रामर और वो कॉम्प्रहेंशन का पार्ट ये फैकल्टी यहाँ पर संभालती है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर ये कहता है कि ना बाबा मेरा तो इंग्लिश भी थोड़ा सा वीक है, तो भाई अगर आपका इंग्लिश वीक है ना, तो उसकी भी हम बेसिक क्लास आपको देंगे। अगर आपका इंग्लिश अगर वीक है तो मैंने कहा आपको हम उसकी भी बेसिक क्लास देंगे जी। बोले इंग्लिश की बेसिक क्लास, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं। इंग्लिश की बेसिक क्लास आपकी यहाँ पर या तो लेंगे संदीप सर और या फिर लेंगे आपके अरुण सर। मैंने कहा ये जो फैकल्टीज है ना, ये आपके बेसिक क्लास लेने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए। उन विद्यार्थियों को एक क्लास दी जाएगी जिनका बेसिक बहुत ज्यादा कमजोर है, जो ये कहते हो हमें 6 साल हो गई है इंग्लिश को छुआ नहीं है। अब बताओ गुरुकुल हमारे लिए क्या करेगा? तो गुरुकुल उनके लिए बेसिक क्लास चलाएगा, ये करेगा गुरुकुल उनके लिए। अब दूसरा पॉइंट सुनिएगा, ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये इंग्लिश की बेसिक क्लास हुई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। और रीजनिंग की मैं आपको बता दूं कि 2 फैकल्टी यहां पर आपको पढ़ाने वाली है। एक अंकुश सर जो गुरुकुल के साथ में जब से गुरुकुल खुला है तब से जुड़े हुए हैं। ये एक है परवीन सर, ये भी काफी सालों से गुरुकुल के साथ में जुड़े हुए हैं। ये जो फैकल्टीज हैं, ये आपको यहाँ रीजनिंग पढ़ाने वाली है। और रीजनिंग के अंदर इनका जो अनुभव है ना, वो 10 से 12, मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको, हो सकता है उससे भी ज्यादा हुई, यानी इतना मिनिमम इनका अनुभव है एक तरीके से। क्योंकि अंकुश सर को खुद को गुरुकुल में पढ़ाते हुए लगभग शायद 8 साल के आसपास हो चुकी है, और उससे पहले ना जाने कितने इंस्टीट्यूट में इन्होंने पढ़ाया है ये। और कहने का अर्थ है कि ये रीजनिंग वाला सब्जेक्ट हुआ। ये सीट आपको दी जाएगी क्लास के दौरान। ये अब हम बात करेंगे जीएस का महाकुंभ। बोले कि जी ये क्या है? यही तो चीज है कि गुरुकुल अलग क्या करता है जीएस में। अब जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में यहां आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं अलग अलग। पॉलिटी अलग सब्जेक्ट, इसके अलावा आपका देखो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। थर्ड नंबर पर हम ले लेते हैं यहां हिस्ट्री, और फोर्थ नंबर पर हम कर देते हैं यहां से ज्योग्राफी। उसके बाद में कुछ पार्ट यहां कर लेते हैं दोस्तों, यहां लिख देते हैं हम, यहां साइंस के पार्ट कर देते हैं बायो, यहां आपका हो जाएगा केमिस्ट्री, और फिर आ जाएगा आपका फिजिक्स, और हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पॉलिटी ज्योग्राफी इधर आ चुका है। ये 3 पार्ट यहां ये आ चुके हैं। एक पार्ट उठा देते हैं जिसको आपको सबको सबसे टफ लगता है। तो बोले कि क्या टफ लगता है? आप कहते हैं ना कि स्टैटिक जीके हमें याद नहीं होती, और गुरुकुल कहता है कि जी गुरुकुल में अगर एक बार आप क्लास स्टैटिक की ले लिए तो आप स्टैटिक कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। ये अभी हमने स्टैटिक जीके का देसी जुगाड़ के नाम से एक बुक भी पब्लिश की है, जिसका रिस्पॉन्स बहुत खतरनाक लेवल पर है। बच्चे कह रहे हैं कि जी बुक पता नहीं अगर 1 साल पहले मिली होती तो क्या हो जाता। यानी हमने पूरा सिस्टम इस तरह से बदल दिया है दोस्तों कि शिक्षा जगत में एक क्रांति ला दी है हमने। शिक्षा जगत में ये क्रांति आने वाले समय में आप यकीन मानिएगा हर कोई कहेगा कि अगर पढ़ना है तो गुरुकुल के कॉन्सेप्ट पे पढ़ो। जो बच्चों को इजी वे में कैसे याद करवाता है वो सारा हमने स्टैटिक जीके में किया, और पूरी तरह से क्लास में आप बैठेंगे आपके दिमाग में हम परमानेंट छाप देंगे। अब सुनिए, पॉलिटी की हम बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले ये पॉलिटी हुआ, इको हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ। पॉलिटी की बात करें, जहां सर आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। ये इकोनॉमिक्स की बात करें, खुद गौरव सर जो फाउंडर हैं, जिनका मेरे हिसाब से मुझे परिचय करवाना शायद, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि नीड नहीं है ये परिचय की। तो परिचय के कोई मोहताज नहीं है ये। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में झा सर भी हैं, और एक धुरंधर सर है हमारे हासिम सर। ये जो फैकल्टीज है, मैंने कहा हासिम सर हुए। ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे तो यहां है सुनील सर, जिन्होंने पीसीएस का एग्जाम पूरी तरह से क्वालिफाई करके यानी कि नौकरी तक को छोड़ा है, और वो केवल बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। बायो की अगर हम बात करें दोस्तों, ये तो बायो के अंदर मीनाक्षी मैम है, और मीनाक्षी मैम काफी साल से गुरुकुल से जुड़ी हुई है।
दूसरा, हम यहाँ बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। स्वामी मैम यहाँ आपको पढ़ाने वाली है। ये यानी ये इतनी फैकल्टी आखिर क्यों लगाई गई? क्योंकि मार्केट के अंदर तो आपने देखा होगा पूरी जीएस को एक ही टीचर पढ़ा देता है। नहीं, हम आईआईटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। ये जो आईआईटी जेई के कॉन्सेप्ट में, नीट के एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि जिस टीचर की एक्सपर्टीज जिस सब्जेक्ट में हो उसे वही दो, ताकि बच्चे को जब वो नॉलेज डिलीवर करे ना तो बच्चे को लगे कि भाई साहब टीचर नहीं, ये तो भोकाल है। तो मैंने कहा फिजिक्स की बात करें तो निशान सर जब से गुरुकुल खुला है तब से ये जुड़े हुए हैं। ये इन्होंने कई गवर्नमेंट जॉब क्वालिफाई किया। स्टैटिक जीके घबराइए मत, अपने पास ही रहने वाला है और पूरी तरीके से आपको देसी जुगाड़ मेथड से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये स्टैटिक जीके यानी आपको चिंता करने की नीड नहीं है। ये सब कुछ यहां जो आप देख पा रहे हैं, आपको पता है इनके साथ आपको एक क्या मिलने वाला है कि आखिर गुरुकुल ही हम क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि ये जहन में क्वेश्चन आना बनता है और बनना जरूरी भी है। तो जरा सुनिएगा एक बार। हम इन सब्जेक्ट की बात कर लिए। जैसे जीएस के अंदर किसी टॉपिक का, मान लो कोई टॉपिक अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका फिनिश होता है, उसके बाद आपको एक सीट दी जाएगी। और कौन सी सीट दी जाएगी? एमसीक्यू की सीट दी जाएगी। मतलब अरे जब आप सपोज कीजिए पॉलिटी के अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एक चैप्टर आपने याद कर लिया, आपके सामने हमने कहा ये लो सीट, अब क्वेश्चन करो। सोचिए ये सोने पर सुहागा वाली चीज हो जाएगी कि आपको टीचर पढ़ा रहा है, नोट्स आपके बन रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी ये लो सीट लो, यही क्वेश्चन करो, हमारे सामने ही है और बताओ कितने क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो जब आपको इतना कंटेंट अगर ऐसा मिल जाएगा और आपको एक छत के नीचे मिल रहा है, ये मैं एक छत के कॉन्सेप्ट की अभी बात करूंगा, थोड़ा सा रुकिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्ती है। तो फिलहाल देखिएगा, ये जीएस का कॉन्सेप्ट हुआ। ये क्लासेस की हम यहां बात कर रहे थे। अब वो सेकंड फैसिलिटीज जो गुरुकुल आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाला है वो है डाउट टीचर। बोले कि ये क्या है? सबसे खतरनाक तो यही है। बोले कि ऐसा कैसे? बोले कि खतरनाक है ये। जब आप घर में पढ़ते हैं ये और आपको जब कोई डाउट आता है ये, तो आप उस डाउट वाले क्वेश्चन को यानी उसका हल करने के लिए, उसका सॉल्यूशन करने के लिए किसके पास जाएंगे? आपका जवाब एक ही होगा कि जी कल जाकर किसी दोस्त से पूछ लेंगे, कोई टीचर मिलेगा तो वहां पूछ लेंगे, कोई लाइब्रेरी में बच्चा होगा तो वहां पूछ लेंगे। लेकिन गुरुकुल ने क्या किया? आपका डाउट अभी आया है ना, तो अभी 5 मिनट में आपका डाउट सोल्व हो जाएंगे। यानी आपको किसी भी समय कैसा ही डाउट हो, आपका डाउट उसी समय हम सोल्व कर देंगे। इसके लिए हमने डाउट टीचर बैठा रखे और ये हर कैंपस में इनकी बड़ी बड़ी टीम लगी हुई है। 10-10, 12-12 डाउट टीचर एक एक कैंपस के अंदर। उनका काम एक ही है कि बच्चे का डाउट डाउट नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपका डाउट डाउट नहीं रहा ना, समझ जाइएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना वो एक्सट्रीम लेवल पर होगा। कल्पना तक नहीं कर पाएंगे कि ऐसा हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको कोई भी डाउट होगा तो उस डाउट का सॉल्यूशन करने के लिए ये टीचर यहां बैठे रहेंगे, परमानेंट बैठे रहेंगे। आपको लगता है कि मुझे 12 बजे रात को डाउट आ रहा, आप जाइए कैबिन में और वहीं अपना डाउट सॉल्व करिए। आपको चिंता करने की नीड नहीं है। यानी आपकी सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल अगर किसी के पास में है तो वह है दोस्त गुरुकुल। तो जरा सुनिएगा। और गुरुकुल में भी कौन सा गुरुकुल? केवल और केवल श्योर 60 गुरुकुल। केवल और केवल किसके पास समाधान है? श्योर 60 गुरुकुल के पास समाधान है। आपको इस बैच से संबंधित किसी भी समस्या या किसी प्रकार की इंक्वायरी अगर करनी है तो इसके लिए एक ऑफिशियल नंबर है 7289003333। इस नंबर के ऊपर भी आप कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते। अब मैं चलूंगा तीसरे कॉन्सेप्ट पर। रेमेडियल आखिर क्या है? गुरुकुल आखिर ऐसी चीजें अलग अलग कैसे ला रहा है? और ये वही कॉन्सेप्ट है जिसके चर्चा पूरे मार्केट में है गुरुकुल के, रेमेडियल कॉन्सेप्ट की। ये और रेमेडियल कॉन्सेप्ट क्या कहता है जरा सुनिएगा एक बार। ये आपका एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में जरा सुनिएगा
ये बेंच यहां पर लगी हुई है, ठीक है बाबा, ठीक है। बच्चे को हमने ये कहा कि जी आपका एक चैप्टर फिनिश हो गया है, परसेंटेज। बोले कि सर हो गया। तो बोले क्वेश्चन लगा लिए? बोले कि सर लगा लिए। बोले कॉन्फिडेंस है? बोले कॉन्फिडेंस है लेकिन उतना नहीं। तो बोले कि क्यों चिंता करते हो, हम लेकर आए आपके लिए रेमेडियल कॉन्सेप्ट। परसेंटेज की सीट लगाओ, टाइमर सेट करो, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, और फुल स्पीड से इसको सीट नहीं, इसको पेपर समझकर एक बार करिएगा ये। क्योंकि जब आप सीट को सीट समझकर कर रहे होते तो आपका माइंड अलग काम करता है। जब आप एग्जाम में पेपर देते हैं तो वहां आपका दिमाग अलग काम करता है। यानी वहां आपके बार बार रहता है टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट रही है, 2 मिनट रही है, 5 मिनट रही है, 20 मिनट रही है। हमने कहा जी रेमेडियल में उतार दो इसको। इस बच्चे को हर एक दिन ये एहसास होना चाहिए कि वो क्लासरूम में नहीं, वो एग्जाम हॉल में बैठा है। और उसे यही एहसास करवाने के लिए ये रेमेडियल का कॉन्सेप्ट हम लेकर आए। परसेंटेज की हमने सीट दे दी, बैठ जा यहीं, 2 घंटे बैठना है और यही क्वेश्चन मेरे सामने सोल्व करिए। बोले कि जी फायदा क्या है? फायदा है, जब आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं तो आपके साथ एक बड़ी दिक्कत रहती है कि जब आपको चीजें समझ नहीं आती तो आप सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। वो सब्जेक्ट चेंज करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है दोस्ती। कब तक चेंज करोगे? कब तक मैथ से भागोगे? कब तक इंग्लिश से भागोगे? मैंने कहा कभी तो रुकोगे। और जिस दिन रुकोगे ना और उसका अगर सॉल्यूशन आपने कर लिया ना, तब आपको एहसास होगा अब मजा आ रहा है पढ़ने में। हमने कहा जी रेमेडियल में बैठो, यहीं बैठो, आपको कुछ नहीं करना। आपको डाउट आ रहा है, क्या करेंगे? हाथ खड़ा कर दो, ये डाउट टीचर खुद आपके पास में आएंगे। बताइए बच्चा क्या दिक्कत आपको आ रही है, ये लो आपका सॉल्यूशन, खत्म, अपना आगे बढ़ते रहो। अरे तो जब हम इतना चीजें आपके लिए कर दिए हैं तो फिर आपको चिंता करने की कहां नीड है। हम कहते हैं गुरुकुल के कॉन्सेप्ट से अगर कोई बच्चा पूरे रूल फॉलो कर ले, और मैंने कहा रूल ज्यादा नहीं है, केवल पढ़ने वाले रूल ही है। कोई बच्चा नौकरी लगे बिना नहीं रह सकता, ये हमारा पूरी तरीके से दावा रहता है। लेकिन हमारे डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के एक बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो सुनिएगा, ये है आइडियल कॉन्सेप्ट। ये अब हमने यहाँ पर कहा कि ये बच्चे यहाँ बैठेंगे, सीट लगाएंगे, डाउट आएगा हाथ खड़ा करो, खत्म। पता चला 2 घंटे के अंदर लाइब्रेरी में बैठकर यहाँ पता चला 80 क्वेश्चन करके चले गए। बोले 80? अरे मैं सही कह रहा हूँ, 80 क्वेश्चन ये गुरुकुल के बच्चे कर रहे हैं ये। और ये वही बच्चे हैं जो आम बच्चे हैं, लेकिन गुरुकुल में आकर ये कुछ खास बन गए। और इनको खास बना कला जो है ना, ऐसा नहीं है दोस्ती। चला आगे बढ़ते हैं। रेमेडियल के बाद बात करेंगे 1-to-1 मेंटरशिप। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये गुरुकुल 2023 में कॉन्सेप्ट लेकर आए कि आखिर बच्चे के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है जिनका वो लेकिन किसी से शेयर नहीं कर पाता, यहां तक कि अपने घर वालों से, अपने दोस्त से भी। हमने कहा जी ये चिंता भी आपकी चिंता नहीं है। हम आपके ऐसा बंदा लगा देते हैं जैसे कि अर्जुन को गाइड करने वाला एक सारथी था, भगवान कृष्णा। हमने कहा सारथी के रूप में यहां एक मेंटर की तैनाती कर दी जाए। वो मेंटर उस बच्चे को यह देगा कि वो किस लेवल पर वो बच्चा है, और यकीन मानिएगा वो बच्चा किस पर जा रहा है, उसको किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, उसको कौन सा चीज पढ़ना चाहिए, कौन सा उसे छोड़ना चाहिए, ये सब कुछ गाइड करने वाले आपके साथ रहेंगे मेंटोर। और ये एक से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भीड़ जमा कर दें चलो रिसीव करते हैं ना, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेंगे, इनका काम एक ही, और वो एक ये है, आपको दिक्कत, बच्चे को बुलाएंगे एक एक सीट से, आ जाइए, देखते हैं आपकी डायरी कितनी भरी आपने। अच्छा नंबर इतने कम आ रहे हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट में आ रहे हैं? बोले हाँ। बोले यहाँ एक काम करिए, आपको ये चीज करनी है अगले 7 दिन तक, 7 दिन बाद फिर मिलेंगे। ये है मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट ये। और ये सारी चीजें हम आपको एक छत के नीचे अवेलेबल करवा रहे हैं। इससे दोस्त और क्या ही लेंगे आप, ये सब कुछ ही है। अभी तो कुछ भी नहीं बताया मैंने, अभी रुको आप, ये रुको 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 रुको, सब्र रखिए जरा।
लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट गुरुकुल पूरी तरीके से ऐसी वाली लाइब्रेरी होगी, एक बच्चे को इंडिविजुअल सीट दी जाएगी, उस सीट के लाइट प्लस चार्जिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब सर आप तो कहेंगे सर चार्जिंग, मान लीजिए कोई बच्चा लैपटॉप पे कुछ कोर्स अपना देखना चाहे तो उसके लिए भी चार्जिंग की व्यवस्था तो करना जरूरी है ना बाबा, तो हमने की है दोस्ती। और हर बच्चे को उसके एक इंडिविजुअल सीट दी जाएगी, और सीट पे भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि बाकी लाइब्रेरी की तरह कि क्लास लगती है वही लाइब्रेरी में लगा देना। ऐसी सीट आपको दी जाएगी जिसमें आप बिल्कुल 24 घंटे में अगर बैठे तो आपको ये फील नहीं होगा कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा दोस्त। अब सोचिए अगर ये इतना सारा सब कुछ अगर गुरुकुल आपके लिए कर रहा है, एक बार पढ़कर तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग। अगर आप ये ना बोल दें कि जी हमें की तैयारी करने में 4 साल लग गई, गुरुकुल के कॉन्सेप्ट से करते हैं तो हो सकता है 10-12 महीने में नौकरी लेकर अपना एंजॉय करते लाइफ को। ये इस जीवन में एंजॉय भी जरूरी है दोस्ती, और वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास में नौकरी हो गई है। उसके बाद देखिएगा लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट के बाद में हम कंप्यूटर लैब, ये कंप्यूटर लैब इसलिए कि मान लो कोई ऑनलाइन टेस्ट आप देना चाहे, किसी बच्चे के पास में लैपटॉप ना हो तो भाई उसकी पड़ेगी हमें। तो ये हर बच्चा हमारे मैटर करता, एवरी चाइल्ड मैटर्स, हर बच्चे को आपको महत्व देना ही होगा, तब गुरुकुल चलता है। ऐसा नहीं है कि क्रीम वाले बच्चे को हमने गाइड कर दिया बेटा पढ़ लेना तेरी रैंक आएगी ना, सारे बच्चे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक वो बच्चा तो गुरुकुल में फीस भर रहा है ना, जिसके माता पिता वहां दिन रात लगे हुए हैं, वो पसीने की कमाई जब वहां देते हैं उस बच्चे को, उस पसीने की कमाई का एक एक बूंद जब वो यहां से निकले तो उस बूंद की जो चमक है ना, वो यहां 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 दिखनी चाहिए, और वो चमक दिखेगी, और वो हर साल दिख रही है, और इस बार भी दिखेगी, क्योंकि इस बार की लड़ाई है सिलेक्शन वाली लड़ाई, और ये लड़ाई लड़ी जाएगी इस बार पानीपत के अंदर, क्योंकि तीन की अलग की थी, अलग टाइप की थी। इस बार की लड़ाई आपके और मेरे बीच में एक और खड़ा है, और वो बीच में है सिलेक्शन। दोनों को मिलकर वो हासिल करना है, तो सिलेक्शन वाली लड़ाई के लिए ही ये बैच यहां पर शुरू किया जा रहा है। यहां है गैप रिपोर्ट। बोले कि ये क्या है, इसके बड़े वीडियोस हमने आपके देखे हैं यूट्यूब के ऊपर। ये तो आखिर रिपोर्ट रिपोर्ट का मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है गुरुकुल अभ्यास पत्रिका। गुरुकुल अभ्यास पत्रिका, ये है गैप रिपोर्ट। तो इससे क्या करेंगे आप? अरे बहुत काम की चीज है, यूनिक चीज है ये। और यूनिक कैसे हैं जरा सुनिएगा। ये यूनिक ऐसे हैं, ये यूनिक ऐसे हैं दोस्तों कि इसमें हमने आपको हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस के साथ साथ कॉन्सेप्ट इसमें बना। बाबा यहां देखिएगा जरा, मैं एक परफॉर्म आपको बता देता हूं। ये सीरियल नंबर, यहां टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट ऊपर लिखा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, ये वो यहां आपको मेंशन करना है। आपको इन क्वेश्चन में से कितने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद आपका रिवीजन 1, रिवीजन 2 और रिवीजन 3, और मेंटोर के यहां होंगे रिमार्क, और यहां में रिमार्क आएंगे गौरव सर के या फिर मेरे। यानी कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि आपको परसेंटेज की एक सीट मिली है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें से मान लेते हैं 200 है, किसी बच्चे ने कहा 30 में प्रॉब्लम आ रही है, 170 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 में दिक्कत आ रही है, मैंने 30 में दिक्कत आ रही है ना, अब आप यही काम करना है, 30 के ऊपर काम करना है। और 30 के ऊपर काम करने के बाद उस सीट को आपने अगर दोबारा रिवाइज किया है तो यहां टिक करिए, एक बार और रिवाइज कर लिए यहां टिक करिए, एक बार और टिक करिए, और मेंटोर ये डिसाइड कर देगा कि ये टॉपिक आपका स्ट्रांग है या नहीं है। या में हमने आपके सामने एक चीज पेश कर दी है कि
कि बेटा ये लो, ये गैप रिपोर्ट आपकी, खुद का कॉन्फिडेंस खुद बढ़ाओ कि सामने हमने एक रिपोर्ट दे दी, एक आपको एक सीट उठानी है, जब चाहे तब बोले कि हाँ जी आपको क्या क्या आता है, बोलिए आ जाए इधर, ये देखो इतने क्वेश्चन थे इस सीट में, इतने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ये मैंने इसका सॉल्यूशन कर लिया, रिवीजन कर लिया, काम खत्म। अब आप खुद सोचिए कि गुरुकुल के नीचे एक विद्यार्थी को कितनी फैसिलिटीज दे रहा है, और ये सब कुछ एक छत के नीचे। ये बड़ी बात है दोस्त, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर इतने कॉन्सेप्ट, इतनी सारी फैसिलिटीज देने वाला एकमात्र अगर कोई संस्थान है तो वो है गुरुकुल। ये के बाद में ये बुक्स कौन कौन सी अवेलेबल करवाई जाएगी, हर सब्जेक्ट की आपको सीट मिलेगी। इसके अलावा गुरुकुल की कुछ यूनिक बुक चलती है, जो चलती है अंग्रेजी का देसी जुगाड़, जिसकी 4 बुक चलती है जी। और 4 बुक कौन कौन सी है, मैं एक बार वो भी चर्चा यहां कर देता हूं। एक बुक आपकी है दोस्तों साइनो एंटो की। आप कहते हैं याद नहीं होते, हम कहते हैं जी क्लास में बैठो परमानेंट याद हो। एक बुक है इडियम्स एंड फ्रेजल, एक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 3 बुक तो है वोकेब की, जो बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट पे चलती है। एक बुक है एरर का टेरर खत्म, यानी एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप कहते हैं ना कि रूल याद नहीं होते, और हम कहते हैं कि जी गुरुकुल का एक बार कोई एरर का टेरर बुक लगा लीजिए, आपके परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाएगा। अभी बुक हमने और निकाली है, और बुक है दोस्त जिसका बोलबाला पूरे मार्केट में है कि इन्होंने क्या ही बुक निकाल दी, स्टैटिक जीके एंड पॉलिटी का देसी जुगाड़। ये एक बुक और निकाल, यानी ये इतनी में से ये 4 बुक आपको यहां मिलेंगी। जब आपका इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आपको ये दी जाती है, ये टोटल 5 वो बुक। इसके अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको जो सीट वगैरह असाइनमेंट है, मतलब जितना आप सोच नहीं सकते ना उतना असाइनमेंट आपको मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे जीएस के असाइनमेंट की। वैसे मैं चर्चा कर चुका हूं कि जीएस का कोई जब फिनिश होगा तो फिनिश होने के बाद में आपको उसका एक असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो आपको यहीं लगाने हैं, हमारे सामने ही है। अब हम बात करेंगे 10th नंबर स्पोर्ट्स। देखो बच्चे को खेलने के साथ साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा ना तो मजा नहीं आएगा। भारत सरकार को ऐसा कर्मचारी चाहिए जिसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं है कि केवल किताबी वाला ही मामला हो, ना ना ना, हर प्रकार का उसे नॉलेज होना चाहिए, और उसकी पर्सनैलिटी ना वो निखरनी चाहिए। उस पर्सनैलिटी को निखारने के लिए गुरुकुल ने स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी कर रखी है। इस स्पोर्ट्स में हम कहें तो देखो फिजिकल का भी सिस्टम है, और फिजिकल के अलावा जिम का भी कॉन्सेप्ट है। ये आप प्रैक्टिस का, आप एक्सरसाइज करना चाहें जिम में करिए, फिजिकल करना है तो करिए। ट्रेनर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, और वो ट्रेनर जिनसे आपने एक बार फिजिकल कर लिया तो कभी रुकेंगे नहीं बाबा फिजिकल के अंदर। ये सब कुछ यहाँ आपको मिलने वाला है। हॉस्टल की बात करें तो देखो ये तो एकेडमिक लेवल की बात। अब हम हॉस्टल की तरफ, एकेडमिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अब हम हॉस्टल की तरफ बढ़ेंगे। हॉस्टल में आपको प्रत्येक बच्चे को एक रूम में, किसी रूम में 3, किसी में 4, किसी में 5 बच्चे, किसी में कुछ रूम ऐसे भी जहां 6 बच्चे भी रहते हैं। ये तो वो आपको यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल हम करवाने वाले हैं रूम के। ये और दूसरा ये है कि यहाँ हॉस्टल में आपको रूम के साथ साथ, अच्छा रूम में क्या फैसिलिटीज मिलेगी, बेड मिलेगा, गद्दा वगैरह आपको मिलेगा, कूलर मिलेगा, फैन तो खैर लाइट तो रहते ही, ये सब फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। और उसके अलावा मेस का सिस्टम भी आपको इसी एक छत के नीचे मिलने वाला है। और मेस की अगर आप बात करें ना बाबा, ये तो आपको खाना 3 टाइम मिलेगा जी। आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, आपको लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, ये 3 टाइम है। और संडे वाले दिन कुछ स्पेशल आपको मिलेगा जी। इसके बाद हम बात करें शेड्यूल की। अब बोले कि सारी चीजें तो आपने बता दी, लेकिन ये फॉलो कैसे, ये भी तो जानना जरूरी है ना बाबा। तो देखो फॉलो कैसे करेंगे, हम शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले
आपको जो यहाँ उठाया जाएगा वो मॉर्निंग में, यानी कि 7 बजे आपको उठाया जाएगा बाबा। ये आपका वेकअप टाइम है जी। सेकंड, 7:30 बजे फिर एक सायरन बजेगा, वो ये कहेगा कि 7:30 से 8:30 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। 3 नंबर, 9 बजे आपकी पहली क्लास शुरू हो जाएगी जी। ये पहली क्लास आपके यहां लगना शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा सेकंड क्लास आपकी वो चलेगी 10:45 से 12:30। ये आपके सेकंड क्लास यहां पर चलने वाली है। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 12:30 से 2:30 बजे तक आपका दोस्तों यहां होने वाला है लंच के साथ साथ आपको रेस्ट भी यहां पर करना, यानी हर प्रकार का ध्यान हमने यहां रखा है। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ आपका माइंड को भी रिलैक्स मिलना बहुत जरूरी है। उसके बाद देख 6 नंबर का पॉइंट ये है कि 2:30 बजे एक बार फिर आपकी क्लास स्टार्ट होती है और 2:30 बजे से 4 बजे तक आपकी ये थर्ड क्लास चलेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें 7 नंबर का पॉइंट ये है कि 4 बजे से लेकर 5:30 तक आपकी एक बार फिर एक क्लास चलेगी, यानी कि फोर्थ क्लास। अब इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन शेड्यूल तो जारी रहेगा ना। और शेड्यूल में क्या रहेगा कि आपका यहाँ स्पोर्ट्स का टाइम आ जाता है। और स्पोर्ट्स के टाइम का मतलब ये है कि जिस 5:30 से लेकर 7 बजे तक ये आपका स्पोर्ट्स का टाइम रहेगा। इसमें आप खेलिए, कूदिए, जिम करिए, फिजिकल करिए, कुछ भी करिए बाबा, लेकिन करिए तो सही है। उसके बाद 7 बजे से लेकर 8:30 तक आपका रहेगा लाइब्रेरी। और जिस दिन रेमेडियल होगा उस दिन रेमेडियल। उसके बाद देखिएगा रेमेडियल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया ही। अब हम चलेंगे 8:30 बजे और 9:30 तक आपका दोस्तों यहां होने वाला है डिनर। उसके बाद में आप 9:30 से 11 बजे तक फिर आपको बैठना है लाइब्रेरी या रेमेडियल। उस बाद में 11:15 से 12:30 फिर आपको बैठना है या तो लाइब्रेरी या रेमेडियल। अरे जो पढ़ते रहते हैं एक एक दो दो घंटे एक्स्ट्रा हो रही है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ये सारा शेड्यूल रहेगा। और यकीन मानिए अगर आप इस शेड्यूल को पूरी ईमानदारी से अगर आप करते हैं, फॉलो करते हैं, यकीन मानिएगा नौकरी आपकी रुकने वाली नहीं है दोस्त। बहुत जबरदस्त बनाया गया है ये। अब हम बात करेंगे नो मोबाइल। लेकिन गुरुकुल में एक बीमारी बढ़ी है बाबा, कहता है कि जी मोबाइल यूज नहीं करने देंगे। मोबाइल छोटा नशा, सस्ता नशा है, तो पहले छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि आपको नौकरी जल्दी लगनी है, आपको लगता है कि आपके माता पिता का सपना आपको जल्दी पूरा करना है, तो सबसे पहले इस मोबाइल का त्याग कर दीजिए। ये मोबाइल बहुत छोटा और सस्ता नशा है, न जाने कब आपके समय और जीवन की बर्बादी करेगा ना, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। दीमक की तरह खोखला कर देगा आपको ये। इसलिए अगर आपको लगता है कि हम ये मोबाइल छोड़ सकते हैं, आपका स्वागत है श्योर 60 गुरुकुल में। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ बलिदान तो हमें करना पड़ेगा। और मैं इसे बलिदान तो वैसे नहीं कह सकता, ये तो कुछ काम करने की बात हो रही है, त्यागने की तो कोई बात हो ही नहीं रही। एक तरह से ये आपको इससे थोड़ी दूरी बनानी है कुछ दिनों के लिए। कुछ दिन बात है, एक बार नौकरी लग गए तो फिर लाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, ये सब कुछ तो हमें करना है दोस्ती। ये तो मैं एक बार आप मोबाइल को त्यागिए और गुरुकुल में आइए, और आपको लगेगा कि जीवन में वाकई में मोबाइल छोड़ने का जो डिसीजन आपका था वो सबसे बेस्ट डिसीजन था।
और शपथ यहीं से तय होती है। ये उसके बाद देखिएगा, ये जो फैसिलिटीज होगी वो गुरुकुल आपको एक ही छत के नीचे देगा। यानी इतना मैंने सारी चीजें आपको बताई है, एकेडमिक हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, हॉस्टल हुआ, मेस हुआ, ये सब कुछ ये आपको एक छत के नीचे अवेलेबल करवा रहा है। ये बैच लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। लड़कों के लिए ये बैच पानीपत कैंपस में शुरू कर रहे हैं और लड़कियों के लिए बैच समालका के एसएस कैंपस में हम शुरू कर रहे हैं। पूरी तरीके से नया बैच होगा। फाउंडेशन ये बैच है 7 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन हमने शुरू कर दिए हैं। तो देर किस बात की, आइए और यहाँ अपनी सफलता के झंडे गाड़िए। आप और हम मिलकर, शुरुआत में बोला था ना, वो लड़ाई लड़नी है सिलेक्शन वाली, उसे जिद है कि हासिल करके रहेंगे और आप और हम मिलकर इतिहास बनाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, राम राम। हम मिलेंगे 7 जुलाई को इस नए फाउंडेशन बैच में।